नमस्कार दोस्तों, अभी आप रोहित कुमार पटना एनिमल से। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। दोस्तों, अभी मैं कुछ आप लोग के सामने डॉग्स के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले सुना कि एक टीवी लाइव डिबेट में मैंने सुना कि एक डॉक्टर ने कहा कि हम टैक्स पेयर हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तब हम अपने आसपास के गली मोहल्ले में कुत्तों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरा यही सुझाव है कि भाई साहब, आप यदि टैक्स पेयर हैं तो जो लोग डॉग लवर या डॉग पेरेंट्स हैं वे खैरात में इस देश में नहीं रहते हैं, वे भी सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे विजुअल हो या इनविजुअल। तो मैं सारे एनिमल हेटर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हो के भी तुम लोग मूर्ख आदमी है भाई। एक और नया टैक्स का बोझ तुम्हारे सर पर मरने वाला है और तुम कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है। खाली बस नफरत के आग में इतना अंधा हो चुका है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर बनाने के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट पैसा नहीं देगा और ना उसमें सरकार पैसा देगी। पैसा तुम ही लोग से और हम लोग से लिया जाएगा टैक्स के रूप में। इसके शेल्टर बनाने में जितने 3 लाख डॉग हैं या 10 लाख डॉग हैं, उनका शेल्टर बनाने में समझो कि कितना ज़मीन लगेगा। खर्च कोई सरकार नहीं देती है, वो खर्च पब्लिक के ही सर पर बोझ पड़ता है। यदि हम लोग जनता हैं तो इसके बारे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि तालमेल कैसे बनाएं ताकि ये जानवर भी इस धरती पर रहें और इंसान भी धरती पर सुखी सुखी रहे, खुशी खुशी रहे। थोड़ा सा नफरत का आँख का पर्दा देके उस आँख पर से हटाओ और अंधे मत बनो हेटर्स लोग, और कम से कम सोचने समझने का अपना दिमाग जो है उसको दिमाग का यूज करो। यहाँ भी जितने भी एनिमल हैं वो अनपढ़ नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल लवर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से आते हैं, अच्छे संस्कार हैं उनमें कि आज ही किसी जीव जंतु के लिए इस रोड पर खड़े हुए हैं, उतना कष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि शेल्टर बनाने में हज़ारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 100-150 से शेल्टर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पैसा देने नहीं आएगा, ना पार्लियामेंट आएगा, ना कोई आएगा। इसका भी भार तुम ही लोग पर पड़ने वाला है। टैक्स पेयर डॉक्टर साहब की तरह जितने भी हैं हेटर्स लोग, वो सारे लोग समझ जाइए। उसका एक खाने का खर्च पड़ता है, एक टाइम के खाने का खर्च 4 करोड़ रुपया मिनिमम बता रहे हैं। तो समझिए कि 10 दिन में कितना पड़ जा रहा है, 40 करोड़ रुपया। तो उसके अनुसार आप जोड़ लीजिए कि महीना में कितना पड़ेगा और साल में कितना पड़ेगा। ऊपर से ये जितने भी जो जीव हैं वो खुद देख के जो परेशान रहेंगे वो अलग बात है, एक जगह में बंद रहेंगे। हॉस्पिटल में बीमार आदमी जाता है, स्वस्थ आदमी नहीं जाता है। स्वस्थ आदमी के लिए हॉस्पिटल नहीं बना है। एक तरह से उस शेल्टर को हॉस्पिटल ही कहा जाता है, उसको घर नहीं। जितने भी जीव जंतु हैं वो तो अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, उसमें अपना बसने नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों शेल्टर भी होता है जहां आज़ादी छीन जाती है। इस बार जितने भी डॉग लवर हैं, डॉग प्रेमी हैं या जितने भी एनिमल प्रेमी हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो लोग स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएं। कारण ये था कि जब उनके बच्चे जब रोड पर हैं, आप किसी भी जीव से प्यार करिएगा, उस प्यार में इतना ताकत होता है कि इतना लगाव लगा देता है कि अपना बच्चा लोग मानने लगता है। उसके लिए समर्पण आ जाता है, अपने जेब में से पैसा में से काट के उन लोग को खिलाया जाता है। और खाने के बाद जो उन लोग को देखने पर जो खुशी होती है वो समझिए कि लाखों करोड़ों चंदा में दान करने के बाद भी नहीं आती है, मंदिरों में दान करने पर। तो यही बात को समझना चाहिए कि थोड़ा सा नफरती जो है जानवर के प्रति। आज तो सारे जीव जंतु खत्म हो गए, अब क्या चाह रहे हो? आज गिद्ध नज़र नहीं आता है, आज जितने भी हैं गौरैया नज़र नहीं आती है। उसी प्रकार से ये भी जो डॉग्स हैं इसको भी चिड़ियाखाना घर में दिखने के लिए ले जाना पड़ेगा बच्चों को। देखिए ये इधर के डॉग हैं, ये ऐसे दिखते थे, इनको संरक्षित करने पड़ेगा बाद में। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका कारगर सुझाव, मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले नसबंदी के लिए MCD को जोड़ दें ताकि बच्चे